नई दिशा चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं मिस्टर कमलेश कुमार जीपी मोर इंटर कॉलेज से संबंधित हूँ। मैं आप लोगों के लिए टेंस के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। मैं समझता हूँ कि ये ऐसे राष्ट्र के लिए एक समस्या है अंग्रेजी बोलना, जहाँ अंग्रेजी का प्रचलन कम है। भारत और कई ऐसे हिंदू राष्ट्र हैं जहाँ अंग्रेजी भाषा का प्रचलन नहीं है, और जबकि पूरे विश्व के अधिकांश देशों में अंग्रेजी ही बोली जाती है। तो ऐसे लोग जो अंग्रेजी को नहीं जानते हैं अच्छी तरह से और विदेश भ्रमण में जाते हैं, विदेश से व्यापार करने जाते हैं या अपने ही देश में व्यापार करते हैं, तो सारे सामानों पे, सारी चीज़ों पे आजकल अंग्रेजी में ही सब कुछ लिखा रहता है। तो मैं और अधिकतर मैं देखा हूँ कि इंडियन स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या है अंग्रेजी। उन्हें कितनों पढ़ाया जाए, कितनों समझाया जाए, किसी भी तरीके से जो है लुभाया जाए, लेकिन टेंस की समस्या तो बरकरार रहती है। मैंने बहुत दिन से अनुभव किया और अभी भी कर रहा हूँ, और मुझसे कई बच्चों ने अपील किया, विनती किया कि सर कोई ऐसा उपाय कीजिए ताकि ऐसे सभी बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते या जिनको टेंस का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो मैं आप लोग के लिए एक सिस्टम से और सरलतम तरीके से अंग्रेजी के टेंस बताने का प्रयास किया हूँ, जो आप लोग के इच्छा के अनुरूप होगा, और निश्चित रूप से आपका जो जवाब हमें मिलेगा वह शानदार मिलेगा। और ऐसे बच्चे जिनकी समस्या है अंग्रेजी, उनकी समस्या ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। वो बोलने में भी सफल हो जाएंगे, विदेशों में भ्रमण करेंगे तब भी दिक्कत नहीं होगी। तो लेकिन आपको इसके लिए हमारी नई दिशा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे हमारे बताए गए ट्रांसलेशन जो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है, उसको आप देखें, बार बार देखें, क्योंकि वीडियो है उसमें मैं हर चीज़ आपको जो है एक एक करके समझाया हूँ। हम अपने चैनल के माध्यम से आज आपको टेंस की पहचान और टेंस का वर्गीकरण बताएंगे। कम से कम विद्यार्थियों के अंदर एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अधिकतर विद्यार्थी पहचान नहीं जानते टेंस का सही से, और पहचान जानते हैं तो फिर इसमें का उसमें, उसमें का उसमें करते रहते हैं, वो कन्फ्यूज रहते हैं। तो आज मैं आपको टेंस का चार्ट बताऊंगा और उनकी पहचान, और उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। ध्यान दीजिएगा, टेंस मतलब काल। टेंस का अर्थ है काल। टेंस का अर्थ क्या है? काल। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान का अर्थ है जो चल रहा है, भूत का अर्थ है जो निकल गया, भविष्य का अर्थ है जो अभी आएगा। तो काल 3 प्रकार के हो गए: वर्तमान, भूत और भविष्य। यूं समझिए कि ब्रह्मांड की रचना 3 प्रकार के लोगों ने किया है: ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो पहला है हमारा जो टाइम चल रहा है, जो टाइम इस समय चल रहा है, इसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। जो टाइम हमारा चल रहा है
वो क्या है? प्रेजेंट टेंस है। और दूसरा है हमारा पास्ट टेंस। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का तात्पर्य यह है कि जो टाइम निकल गया है, गुजर गया है। और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का तात्पर्य यह है कि जो समय अभी भविष्य में आएगा। अब प्रेजेंट टेंस में क्या है? प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है, इसका सबसे अमुक पहचान, इंपॉर्टेंट पहचान है हूं हे। है हूं हे। है हूं हे। अगर ये पहचान मिलती है तो ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। था, थे, थे। अगर था थी थे आता है, था थी थे, तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा। और गा गी गे, यदि गा गे और गे आएगा तो ये फ्यूचर टेंस की पहचान होगी। गा गी गे आने पर ये क्या होगा? फ्यूचर टेंस का पहचान होगा। तो आपने देखा काल 3 प्रकार के हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है हूं हे। पास्ट की पहचान क्या है? था थी थे। फ्यूचर टेंस की पहचान है गा गी गे। तो मुख्य पहचान इन 3 काल का हो गया आपको समझ। यूं समझिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा रचना कर रहे हैं, विष्णु जो करना था कर चुके, और महेश जो करना है भविष्य में करेंगे। तो अब पहले पार्ट प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। अनिकाल के 3 पुत्र हुए, और उन 3 पुत्रों के 4 पुत्र हुए, 4 महारथी हुए। प्रेजेंट टेंस के 4 पुत्र होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पुत्र होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है पहला। इसकी पहचान है ता, वर्ब के साथ ता था, ते थे और ते थे। क्या पहचान हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? ता था, ती थी, ते थे। और सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डेज लगाया जाएगा सिंगुलर के लिए, और डू लगाया जाएगा प्लूरल के लिए। सिंगुलर के लिए हम सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डेज लगाएंगे और डू लगाएंगे प्लूरल के लिए। सिंगुलर का अर्थ होता है एक वचन, प्लूरल का अर्थ होता है बहुवचन। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। दूसरा हमारा है प्रेजेंट टेंस का दूसरा पुत्र कौन है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ये दूसरा पुत्र है प्रेजेंट टेंस का, सेकंड सन ऑफ प्रेजेंट टेंस। इसकी पहचान है रहा है,
रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुआ है, हुई है, हुए हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। ये पहचान प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हमारा इज लगेगा एक वचन के साथ में, आर लगेगा बहुवचन के साथ में, और एम लगेगा आई के साथ में। ये सहायक क्रिया होगी। और वर्ब में आईएनजी खानदानी है लक्षण इसका। वर्ब में आईएनजी लगना है। वर्ब प्लस आईएनजी तो हमेशा होगा इसमें। और तीसरा लड़का है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तीसरा लड़का है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तात्पर्य होता है जो काम पूरा हो चुका है। इसकी पहचान होगी चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं। ये सब पहचान इसकी है। इसमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में है सहायक क्रिया लगाएंगे हम एक वचन के साथ में। और हैव सहायक क्रिया लगाया जाएगा बहुवचन के साथ में। और वर्ब का थर्ड फॉर्म सारे सेंटेंस में लगाया जाएगा। सभी सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा। और चौथा है हमारा प्रेजेंट टेंस का चौथा लड़का है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चौथा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या है? इसमें पहचान रहा है, रही है, रहे हैं के साथ में समय दिया जाएगा। समय में क्या होगा? निश्चित समय होने पे, निश्चित समय होने पर हम लोग शेष लगाएंगे और अनिश्चित समय होने पर अनिश्चित समय होने पर फॉल लगाया जाएगा। निश्चित समय अगर रहेगा तो सिंस लगाया जाएगा और अनिश्चित समय रहेगा तो फॉर लगाया जाएगा। निश्चित में क्या होगा? बजे आ जाए, सप्ताह का नाम आ जाए, वर्ष का नाम आ जाए तो वो निश्चित हो जाता है। ऐसे कहा जाए घंटों, महीनों, सालों, वर्षों, ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे कोई नाम पड़ जाएगा तो निश्चित हो जाएगा।
जनवरी, फरवरी, कोई नाम पड़ जाएगा, निश्चित हो जाएगा। 1990 निश्चित हो जाएगा। तो इसमें हम सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हैज बीन लगाते हैं सिंगुलर के लिए, और हैव बीन लगाते हैं प्लूरल के लिए। और इसमें भी वर्ब में आईएनजी लगता है, क्योंकि कंटिन्यूअस जहां भी आएगा वहां वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा। अब आइए हम बात करते हैं आपसे पास्ट टेंस, जिसकी पहचान था, थी, थे है। इसमें क्या किया जाएगा? पास्ट टेंस के भी 4 लड़के होते हैं। पहला है पास्ट इन्फिनिट टेंस, पहला है पास्ट इन्फिनिट टेंस। पास्ट इन्फिनिट टेंस उसी तरह से है जैसे आपका प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस था। इसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसकी पहचान होगी या, ये, ता, था, ते, थे, थे। इसकी पहचान ता, था, ते, थे, या, ये होता है। क्या पहचान होती है पास्ट इनफिनिट का? या, ये, ता, था, ते, थे। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड लगता है, सिंगुलर होगा तब भी और प्लूरल होगा तब भी। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों स्थिति में सहायक क्रिया डिड लगाया जाता है। इसका दूसरा लड़का है, दूसरा पुत्र है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस का अर्थ होता है यहां भी काम जारी रहेगा, लेकिन उस समय बीत चुका होगा। इसकी पहचान होगी रहा था, रहे थे, और इसमें हुआ था, हुई थी, हुए थे भी आता है। रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। ये पहचान है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। इसमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगेगा हमारा। वाज लगाएंगे हम सिंगुलर के लिए, और वेयर लगाएंगे हम लोग प्लूरल के लिए। वाज लगाएंगे सिंगुलर के लिए और वेयर लगाएंगे प्लूरल के लिए। और कंटीन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी तो लगाना ही पड़ेगा हमें। ये पहचान किसकी हो गई? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हो गई। और अगला आपका है तीसरा पुत्र इनका है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुके थे, चुके थे।
चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे। ये पहचान किसकी है? पास्ट परफेक्ट टेंस की है। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में दोहरे वाक्य, डबल सेंटेंस भी आते हैं, जिसमें एक काम जो पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं और एक काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो ऐसे वाक्य बीच में आएंगे। तो पहचान हो गई, चुका था, चुके थे, चुके थे। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाया जाएगा। हायर्ड सहायक क्रिया लगेगी दोनों ही केस में, चाहे सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा, दोनों केस में सहायक क्रिया हम लोग हैड ही लगाएंगे। और सबसे आखिरी लड़का है, आखिरी पुत्र है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या है? इसकी पहचान भी होगी रहा था, रहे थे, रहे थे, रहा था, रहे थे, रहे थे, और समय दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। इसमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैड भी लगाया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हैड भी लगाया जाएगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों ही केस में सहायक क्रिया हैड भी नहीं लगाया जाएगा। इस तरह से आपने देखा प्रेजेंट टेंस की पहचान, पास्ट टेंस की पहचान। अब मैं आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगा। फ्यूचर टेंस की पहचान कैसे बनाई जाएगी? फ्यूचर टेंस के भी चार पुत्र होते हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहचान है ता होगा, ती होगी, ते होंगे। क्या पहचान है? ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या एगा। एक पहचान और आपको बता रहे हैं, एगा, एगी, एगा, एगी, एगे। जैसे वह जाएगा, वह खाएगी, वे पढ़ेंगे। ये पहचान हो गई आपकी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपका आई और वी अगर रहेगा तो इसके साथ में आप लगाएंगे शैल। आई और वी अगर है तो क्या लगाएंगे आप? शैल लगाएंगे। और आई और वी के अलावा जो शेष बचेंगे हेल्पिंग वर्ब में, जो शेष सब्जेक्ट होंगे उन सबके साथ लगाएंगे विल। आप शैल और विल लगाएंगे हमेशा। और क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। वर्ब हमेशा क्या रहेगी? फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। फ्यूचर का दूसरा पुत्र है, इसका नाम है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस का दूसरा पुत्र है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है।
फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस की पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होंगी, हुई होंगी, हुए होंगे। ये पहचान हो गई। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस में सहायक क्रिया आई और वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब आपका आई और वी के साथ में शैल बी और शेष के साथ में आपका विल भी लगाया जाएगा। शेष के साथ सहायक क्रिया आपका विल भी लगाया जाएगा। आई और वी के साथ में शैल बी और शेष के साथ में विल भी लगाया जाएगा। और वर्ब में आईएनजी तो लगना ही है। इसमें वर्ब में आईएनजी तो इसमें लगना ही लगना है। फ्यूचर का तीसरा लड़का है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तीसरा लड़का कौन है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है? इसमें पहचान है चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, लिया होगा, ली होंगे, लिए होंगे। ये पहचान बन जाएगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। इसमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आई और वी के साथ में शैल है और शेष के साथ में विल हैव लगाया जाएगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो इनका खानदानी है। इनका वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? खानदानी है। इसमें भी दो कार्य साथ साथ हो सकते हैं। जो कार्य पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट बनेगा, जो काम बाद में होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। ध्यान देना है। चौथा है इसका फ्यूचर का चौथा लड़का है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होंगी, हुए होंगे। ये पहचान होगी। इसमें समय दिया जाएगा
समय दिया जाएगा तो सिंस फॉर का प्रयोग हम लोग करेंगे, जैसे प्रेजेंट में किए थे। इसमें बहुत लंबी सहायक क्रिया होगी, हेल्पिंग वर्ब बहुत लंबा होगा। आई और वी के साथ में, आई और वी के साथ में शैल है बी, और शेष के साथ में विल हैव बीन सहायक क्रिया लगाई जाएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, आपने टेंस का चार्ट देख लिया। हमें उम्मीद है कि टेंस की पहचान में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। टेंस की पहचान, टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाए जाएंगे, सहायक क्रिया के अलावा फिर जो है मेन वर्ब में क्या स्थिति कब बनेगी, तो हमारी इस पहचान के चार्ट से आपको प्राप्त हो गया होगा। हमें उम्मीद है कि आपको मेरा चार्ट अच्छा लगा होगा। टेंस में आपका डेप्थ नॉलेज होगा इस तरह से। हमारे नई दिशा चैनल को सब्सक्राइब करें और टेंस के इस वर्गीकरण को, और वर्गीकरण के साथ साथ पूरे हमारे टेंस के एक शॉर्ट बुक है, टेंस के साथ साथ एक शॉर्ट बुक है जिसे आप पूरा देखें। पूरे टेंस का ज्ञान आपको अपने आप हो जाएगा, अंग्रेजी आप स्मार्ट हो जाएगी, कहीं से आपको लेकिन नहीं होगा। हमारा आप चार्ट देखें, चार्ट के नीचे इन सभी पार्टों के वीडियो दिए जा रहे हैं और उन्हें आप गहराई से देखें। मैं चैलेंज करता हूं कि आपका टेंस कभी खराब नहीं रहेगा। अंग्रेजी की जो रीढ़ की हड्डी कही जाती है वो आपका मजबूत हो जाएगा। कमेंट करके हमें बताएं और शेयर करके अपने मित्रों में इन सारे वीडियो को देखने के लिए उन्हें प्रेरित करें। और जब कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको इंग्लिश कितना आसान हुआ।